क्या वाकई आप उसे वापस चाहते हैं? प्यार करना आसान है, लेकिन जब वही इंसान आपको छोड़कर चला जाए तो दिल टूटता है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या वो वापस आ सकता है? लेकिन ध्यान रखिए, वापस पाना और पीछे भागना दो अलग बातें हैं। हम यहाँ बात करेंगे उस कला की जिससे आप बिना खुद को खोए अपने एक्स को दोबारा अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को रोके। सबसे पहली गलती लोग जो करते हैं वो है बार बार कॉल करना, मैसेज करना, रोना, ब्लॉक अनब्लॉक करना। इससे वो आपके लिए और भी दूर हो जाते हैं। अब वक्त है रुकने का। साइलेंस इज़ पावर। जितना आप खुद को कंट्रोल करेंगे उतना ही वो आपकी वैल्यू को पहचानेंगे। बात करते हैं नो कांटेक्ट रूल क्यों ज़रूरी है। जब आप कोई चीज़ बार बार दिखाते हैं वो इंसान उसे इग्नोर करने लगता है, लेकिन जब आप गायब हो जाते हैं तो आपकी कमी महसूस होती है। इस नो कांटेक्ट का मकसद सिर्फ दूरी बनाना नहीं होता, बल्कि खुद को वापस उस पावर में लाना है जहां से आपने शुरुआत की थी। अगर आप उन्हें वापस चाहते हैं तो खुद को पहले अंदर से मजबूत करना होगा। आपका लक्ष्य सिर्फ उन्हें पाना नहीं है, खुद को निखारना भी है। अपना लुक, अपनी सोच, अपनी लाइफस्टाइल सब कुछ ऐसा बनाइए कि वो सोचे, क्या मैंने इस इंसान को खोकर गलती की? अपनी रिलेशनशिप की गलतियों को समझे। कोई रिश्ता बिना वजह नहीं टूटता। आपको ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ब्रेकअप हुआ। क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा क्लिंगी थे? क्या आपने उसकी स्पेस का सम्मान नहीं किया, या फिर आपने अपनी बाउंड्रीज खो दी? अपने पार्टनर को अपना एक नया वर्जन दिखाए। सोशल मीडिया अब सिर्फ फ़ोटो शेयर करने का ज़रिया नहीं है, ये एक मैसेज है, मैं पहले से बेहतर हूँ। अपने बदलावों को दिखाए सबटल तरीके से। पार्टीज नहीं, पीस दिखाए। ओवर पोस्ट नहीं, इम्पैक्ट पोस्ट करें। आपको उनकी ज़िंदगी में रहना है, पर छाया बनकर नहीं। अगर बात हो रही हो तो ध्यान रखिए, ओवर अवेलेबिलिटी आपका चार्म खत्म कर देती है। अनप्रेडिक्टेबल रहिए। उन्हें लगे कि आप बिजी हैं, खुश हैं और शायद आगे बढ़ भी गए हैं। जब आप ऐसा दिखाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना बहुत ही मजबूत रिश्ता खो दिया है। उन्हें आपकी कमी महसूस होती है और फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से उनका ध्यान खींचे। इनडायरेक्ट तरीके से हम उनका ध्यान कैसे खींच सकते हैं? म्यूचुअल फ्रेंड से सबटल अपडेट्स करें। मतलब उन्हें बताए कि आप खुश हैं, आप आउटिंग कर रहे हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। नंबर 2, कॉमन प्लेसेस पर कॉन्फिडेंट प्रेजेंस। अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर आपका पार्टनर भी है तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट लगना है। आपकी प्रेजेंस वहाँ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। उसे देखकर आपको सफोकेशन, एंजाइटी या आपको घबराहट, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको उसे ये दिखाना है कि आप उसकी मौजूदगी में भी खुश है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं, जब आपकी बात हो तो वो क्या सुनना चाहते हैं। अगर कभी वो वापस कांटेक्ट करे तो बात इस तरह से करे कि उन्हें गिल्ट या प्रेशर ना हो, बल्कि क्यूरियोसिटी हो। उनसे कहिए, मैं भी सोचता या सोचती हूँ कि हम दोनों को कुछ वक्त की ज़रूरत थी। इससे आप मैच्योर लगते हैं, नीडी नहीं। उन्हें ये लगेगा कि दोनों ही तरफ से कोई मिस्टेक्स हुई है जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो जब आप ऐसा कहते हैं कि हमें वक्त की ज़रूरत थी तो उन्हें लगेगा कि हम एक दूसरे को थोड़ा और वक्त देकर देख सकते हैं
और इस तरह से वो कोशिश करेंगे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, आपको वक्त देने की। बट आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। फाइनल स्टेप जो डिसीज़न की पावर है वो आपके पास होनी चाहिए। अब अगर वो वापस आना भी चाहे तो खुद से पूछिए, क्या अब भी ये रिश्ता वैसा ही है जैसा मैं डिज़र्व करता या मैं डिज़र्व करती हूँ। आपका समय, आपकी भावनाएं अनमोल है। आपको वो इंसान चाहिए जो अब आपके बदलावों को सम्मान दे। अब चाहिए वो आपको वो रिस्पेक्ट दे, आपको वो वैल्यू दे जो उसने पहले नहीं दी। इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए और अपने आप से पूछिए कि क्या अब भी आप वही रिश्ता डिज़र्व करते हैं। अगर आपको एक्स को वापस पाना है तो चेस नहीं, चार्म दिखाना होगा। आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी सेल्फ वर्थ। उसे खोइए मत और याद रखिए, अगर कोई आपको छोड़ सकता है तो आप खुद को भी उठा सकते हो। अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अब आप बताएं, क्या आप चाहती हैं? अब आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आपको अपना खोया प्यार वापस चाहिए या अपना खोया हुआ आप वापस चाहिए। जवाब आपके पास ही है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।